शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। हम सभी आज पुनः उपस्थित हैं भगवान श्री गोविंद की के द्वारा प्रस्फुटित की गई ब्रह्मवाणी पर चर्चा के लिए आज हमारी पुनः उपस्थिति है और इसमें श्री भगवान का अनन्य सहयोग है। हम तो ये विचार करते हैं, ये विचार करके इस तथ्य पर बहुत दृष्टि डालते हैं कि कितना सहयोग उसका है, उस परमात्मा का कितना सहयोग है कि ब्रह्मवाणी पर चर्चा हो रही है। आप सभी आते हैं तो ये प्रसन्नता बढ़ जाती है। तो भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद ले करके हम ये सत्र आरंभ करते हैं। भगवान श्री गोविंद का आशीर्वाद आप सभी पर रहे, ऐसी हमारी भगवान श्री गोविंद से प्रार्थना अनुनय विनय है। विशेष प्रार्थना है उनसे। हमारा अभिवादन आप सभी स्वीकार करें और उसके उपरांत हम आज की चर्चा को आगे की गति दें। अध्याय संख्या 15 पुरुषोत्तम योग। ये विशिष्ट अध्याय है जिस पे बहुत से महानुभावों ने अपनी वाणी को प्रस्फुटित किया है, उद्भवित किया है। क्योंकि इनकी संसार में तो एक से एक बढ़ के विद्वान मनीषी महापुरुष हैं और वो भी अपनी अपनी अनुभव और दृष्टि और ज्ञान के आधार पर ही उसकी व्याख्या करते हैं। और हमारा तो आश्रय भगवान गोविंद हैं और उन्हीं के आश्रय से हम थोड़ी बहुत व्याख्या कर पा रहे हैं, उनकी कृपा से कर पा रहे हैं। हमारे पास अपना कोई ज्ञान नहीं है। वो ही जो कहते हैं वो हम विचार देते हैं, हम आपके सामने रख देते हैं। ये सामान्य बात है। तो सामान्य बात है और इसी तथ्य पर हमारा जो ये चर्चा का सत्र रहता है, इसी पर रहता है कि सामान्य बात है ये तो, और सामान्य चर्चा ये चलती रहती है। तो आइए चल रहे हैं श्लोक संख्या 5। ये विशिष्ट श्लोक है। इसमें उस महापुरुष के लक्षणों का विशेष वर्णन श्री भगवान ने किया जो परम पद प्राप्ति का पात्र है। लक्षण बताए श्री भगवान ने, और लक्षण में साधन छिपा होता है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में कहे कि वह शांत है, पूर्णतया शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं है, उसमें कोई हलचल नहीं है, ये बात कहें हम तो लक्षण तो बता दिया। अब उस लक्षण के आधार पर हम भी शांत रहने का प्रयास करते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं कि शांत कैसे है। तो यहाँ पर लक्षण जो हैं वह हमको ये बताते हैं कि हम कैसे परम पद के पात्र हो सकते हैं, ये तथ्य बताते हैं।
आइए चलते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संगैर गच्छन्ति बूढ़ा पदम व्यम तत्। जिन महान मनीषी महापुरुषों को सम्मान नहीं चाहिए, मोह जिनका समाप्त हो गया है, जिनका संग दोष समाप्त हो गया है, जिनकी अध्यात्म में नित्य स्थिति है और जो समस्त कामनाओं से भी बलि प्रकार निवृत्त हो गए हैं और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से भी पृथक हो चुके हैं, ऐसे बुद्धिमान पुरुष उस अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। वारे प्रभु, आपकी जो वाणी है ये विशिष्ट है। तो आज को कल के विषय में हमने निर्माण मोहा दो कि मान नष्ट हो गया, सत्कार वाली बात थी और मोह वाली बात थी। अब आगे बढ़ते हैं जित संग दोषा पर। आज के केंद्रीय विषय को जित संग दोषा पर हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, रखेंगे। अपने भाव इसमें रखेंगे। आसक्ति रूपी दोष से जिसने जीत लिया है आसक्ति रूपी दोष, तो आसक्ति क्या है, आसक्ति रूपी दोष क्या है और ऐसे इससे कैसे विजय मिलती है, ये आज का जो विषय है वह है। ये आसक्ति या संग से बोलते हैं, संग कहा, जित संग दोषा, जिसने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है। आसक्ति रूपी दोष को जीतना कोई सहज कार्य नहीं है। अब हम सभी साधक हैं। हम सभी साधकों को ये विचार करना चाहिए कि हम कहाँ आसक्त हैं। कहाँ आसक्त मतलब हैं, कहाँ पर हमारा लगाव है, किन में लगाव है, किन वस्तुओं से, किन व्यक्तियों से, किन विषयों से हमारा लगाव। देखिए, इस संसार में असंख्य मनुष्य हैं और असंख्य मनुष्यों से हम जब मिलेंगे, हम जब उनसे संपर्क करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति के बारे में ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि आपका लगाव कहाँ पर है, तो आप ये देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का जो लगाव है, प्रत्येक व्यक्ति का जो आपकी जो आसक्ति को लगाव आप समझ लीजिए, सहज भाव रहेगा, सहज भाव रहेगा, आसक्ति को आप लगाव समझिए। तो हम ये पूछें किसी से कि आपका लगाव कहाँ है, पूछें किसी से व्यक्ति से कि आपका लगाव कहाँ है। तो संसार में अगर हम हजारों व्यक्तियों से मिलें, लाखों व्यक्तियों से मिलें और प्रत्येक से ये पूछें कि आपका लगाव कहाँ है, आपका जो जीवन है वह किसकी ओर खींचता है, किसकी ओर आप आसक्त होते हैं। तो मेरे विचार से जितने भी परीक्षण आप करेंगे, जिन व्यक्तियों से आप मिलेंगे, तो आपको असंख्य प्रकार के आसक्तियों का ज्ञान हो जाएगा। आपकी आसक्ति कहाँ है, तो कोई अपनी आसक्ति बताएगा कि हमारी खेल में आसक्ति है, हम खेल के प्रति आसक्त हैं। कोई ये कहेगा कि हम धन को, असीम धन को उपार्जित करना चाहते हैं। अच्छा, उससे प्रश्न करें आप कि असीम धन को आप क्यों उपार्जित करना चाहते हैं, तो वो ये कहेगा, अधिकांश लोग ये उत्तर देंगे कि हमारा जीवन विलासितापूर्ण हो जाए, हमारा जो जीवन है वह विलासितापूर्ण हो जाए, इसलिए हम धन प्राप्त करना चाहते हैं,
धन की प्राप्ति में उसका लगाव है। आसक्ति कहाँ उसकी है? उसकी आसक्ति धन की प्राप्ति में है। और धन प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है हम अपना जो जीवन हमारा है वह जीवन विलासितापूर्ण व्यतीत हो सके, निर्बाध गति से व्यतीत हो सके। अब आप एक परीक्षण और करें। जिन लोगों के पास बहुत धन है, जिन लोगों के पास बहुत बड़ी मात्रा में संपत्तियां हैं, धन है, और उन व्यक्तियों से आप मिलें तो आप ये देखेंगे कि उन व्यक्तियों से मिलने के बाद में आपको ये आभास होगा कि वे दुखी हैं, दुख भी उनके साथ है, उनके साथ अनेक सांसारिक दोष हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु जिनको सुलभ है, संसार की प्रत्येक वस्तु जिनको सहज प्राप्त है, वे लोग उन व्यक्तियों से अधिक दुखी हैं जो अभाव में जीवन जी रहे हैं। क्या कारण है? से किसी बहुत बड़े धनपति से आप मिलें तो उसके जो चेहरे पर या उसकी मुखाकृति पर एक विशेष प्रकार की चिंता का भाव रहता है। शारीरिक रूप से अस्वस्थता रहती है, जैसे वह जो इच्छा हो उसे वो चीज़ सुलभ है। कितनी ही औषधियाँ हैं जो मनुष्य को एक दीर्घ जीवन देती हैं, लेकिन उसकी आसक्ति धन में है। और मिले तो वह धीरे धीरे विकृत होता जाता है, उसमें विकृति आती जाती है, और जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसकी शारीरिक विकृति बढ़ती जाती है, एक वृद्ध रूप ले लेती है। देखिए, असंख्य प्रकार की सुविधाएं उसको उपलब्ध हैं और बड़ी मात्रा में धन भी है जिसमें उसकी आसक्ति है, परंतु फिर भी वह अनेक प्रकार के दुखों से घिरा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि उसमें अनेक प्रकार की शारीरिक विकृतियां हैं, रोग हैं। अब विचार करें कि उस व्यक्ति को किसी भी बात की कमी नहीं, अभाव नहीं है, अभाव में जीवन नहीं है, उसके लिए धन का भाव है, और धन के भाव में जीवन रहते हुए उसके अंदर चिंता और विकृति क्यों आए? उसमें मानसिक रोग भी है, चिंता रूपी मानसिक रोग भी, तनाव भी है। और दूसरी बात यह है कि उसके अंदर चिंता भी है और शारीरिक विकृति भी है, दोनों बातें हैं उसके अंदर। क्यों है? तो इससे ये परिणाम निकलता है कि चिंता और शारीरिक विकृति को हम धन से नहीं पा सकते, खत्म कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते। धन उसकी समाप्ति का कारण नहीं है, ये हम कहना चाह रहे हैं। धन से समाप्त नहीं होती शारीरिक विकृति, शारीरिक जो रोग हैं, जो मानसिक रोग हैं, चिंता आदि, उनको धन से समाप्त नहीं किया जा सकता और वे तेजी से विकृत होते हैं, क्योंकि उनकी आसक्ति धन में है। आसक्ति कहाँ है? उनकी आसक्ति धन में है, इस कारण ऐसा है। अब बहुत से लोग पद के प्रति आसक्त हो जाते हैं, यानी मृत्यु के निकट हैं,
मृत्यु के निकट हैं, लेकिन उनकी आसक्ति पद के प्रति है और पद के प्रति आसक्ति रहने के कारण वह मृत्यु काल तक बृहद पदों पर या उच्च पदों पर आसीन रहना चाहते हैं और उसके लिए संघर्ष भी करते हैं। उनकी जो आसक्ति है वो पद के प्रति है। वो पद से अपने को पृथक नहीं होने देना चाहते, जबकि पद के लिए एक समय है। जो वैदिक सनातन धर्म में जो व्यवस्था दी गई है, वह पद से जो निवृत्ति है उससे आदमी का कल्याण होता है, और पद में जो प्रवृत्ति है उससे आदमी की हानि होती है। जितना बड़ा दायित्व तो होगा उतनी ही समस्याएं होंगी, उनकी उतनी ही मानसिक दोष होगा, उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन जीवन पर्यंत मनुष्य इस पद रूपी आसक्ति से अपने को पृथक नहीं कर पाता। छोटा पद है, बड़ा पद मिले, इस भाव को लेकर के वो जीता है और बहुत संघर्ष करता है। इस भाव को लेकर जो जी रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो संघर्ष में उसका जो जीवन है वो संघर्ष में ही जाता है। पद की आसक्ति से, पदासक्ति कहते हैं इसको। और ये इतनी बृहद है, इतनी विशाल है कि उससे मनुष्य जीवन पर्यंत अपने को पृथक नहीं कर पाता। तीसरी एक बात और है जिसमें हम आसक्त हैं, जो सांसारिक विषय हैं। सांसारिक जो विषय हैं उनकी व्याख्या को करना समीचीन नहीं, उचित नहीं है। हम सभी सांसारिक विषयों के बारे में जानते हैं, शब्द रूप रस स्पर्श गंध रूपी विषयों को जानते हैं। अब हमारी आसक्ति सांसारिक विषयों का जो निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ, वह इसी कारण हुआ कि ताकि मनुष्य संसार में रहकर संयमित जीवन जी सके, संयमित रूप से विषयों का उपभोग करके और अंत समय में परमात्मा की प्राप्ति की ओर उन्मुख हो जाए। इसलिए सांसारिक विषयों का उद्भव हुआ। तो सांसारिक विषयों का उद्भव तो हो गया, लेकिन हमारी उसमें आसक्ति है। जित संग दोषा की व्याख्या हो रही है। आसक्ति रूपी दोष है हमारे अंदर। क्या है? आसक्ति रूपी दोष है, और इस आसक्ति रूपी दोष से हम निवृत्त नहीं हो पाते। कितने लोग हैं, उनका आप सर्वेक्षण करें, उनसे मिलें कि वृद्धावस्था तक भी विषयों से मनुष्य निवृत्त नहीं हो पाता। ये विशेष बात है कि हमारी विषयों से निवृत्ति हो नहीं पाती। उनमें प्रवृत्ति रहती है, उनमें उनके उपभोग की चेष्टा रहती है, और उपभोग की चेष्टा जब तक रहती है तब तक विषयाशक्ति बोलते हैं उसको, धनाशक्ति। अब यह विषयाशक्ति है, और ये विषयाशक्ति इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि इसको तो जीत पाना अत्यंत कठिन है। और जो इसी भगवान ने कहा, जित संग दोषा, जिन लोगों ने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है। तो विषय की आसक्ति पर थोड़ी चर्चा हो जाए। हाँ, विषय की आसक्ति पर चर्चा तो होना जरूरी है कि विषयों की आसक्ति क्यों। हम विषयों में आसक्त होते हैं क्योंकि उनमें हमको सुख मिलता है। सुख है नहीं, विषयों में सुख नहीं है, लेकिन हमें
कुछ क्षणिक सुख प्रतीत होता है, मिलता है। तो जब क्षणिक सुख प्रतीत होता है, मिलता है, तो उसमें हम आसक्त होते हैं और पुनः पुनः हम विषयों का सेवन करना चाहते हैं। जैसे भोजन है, तो भोजन मनुष्य के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य आवश्यकता है उसकी। भोजन मनुष्य के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। भोजन नहीं होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, ये बात तो है। भोजन न मिलने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो भोजन की अनिवार्यता है। वैसी अनिवार्यता मनुष्य ने विषयों के संबंध में बना ली। वैसी अनिवार्यता जो है, वैसी विषयों की अनिवार्यता मनुष्य ने विषयों के प्रति बना ली है। ये भाव कर लिया है कि हमको जीवन पर्यंत अनिवार्य रूप से भोजन मिले, विषय मिले, भोजन मिले, विषय भी मिले। सुंदर सुस्वादु भोजन कौन नहीं चाहता? सुंदर और सुस्वादु व्यंजनों की इच्छा मनुष्य की जीवन पर्यंत रहती है, मृत्यु के काल तक रहती है। हमारे लिए अनुपयोगी भोजन है और अनुपयोगी भोजन को हम बीमार रहते हुए भी उसका उपभोग करते हैं। जैसे चिकित्सक ने हमको परामर्श दिया कि आपको ये भोजन नहीं करना, आपके आप में जो रोग है ये आपके लिए ये भोजन जो है वह हानिप्रद है। जैसे कोई व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित हो तो उसके लिए मिष्ठान जो है वह वर्जित है। अब मिष्ठान वर्जित है, फिर भी हम रस रूपी विषय में आसक्त होकर के मिष्ठान के उपभोग का प्रयास करते हैं। रस रूपी विषय में आसक्त होके हम मिष्ठान, अधिक मिष्ठान उपभोग का प्रयास करते हैं। हमारे लिए चिकित्सक ने परामर्श नहीं किया, हमको रोका और कहा कि जो मिष्ठान है वह आपके लिए घातक है, आपकी जो मधुमेह की मात्रा है वह शरीर में बढ़ रही। लेकिन फिर भी हम चिकित्सक के परामर्श को अनदेखा करके और मिष्ठान को प्राप्त करना, उसका उपभोग करना चाहते हैं। तो ये हमने एक उदाहरण आपको दिया है, छोटा सा उदाहरण है ये, जिसमें आप विषय की आसक्ति को समझ सकते हैं। क्योंकि विषयों का जो विस्तार है बहुत वृहद है, उस पर सत पर चर्चा तो नहीं हो सकती। रस रूपी, विषय रूप, गंध रूपी, स्पर्श रूपी, और ये जो शब्द रस रूप रस स्पर्श गंध रूपी जो 5 विषय हैं, इनमें आसक्ति इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य जीवन पर्यंत उनमें फंस जाता है। श्री भगवान कहते हैं जित संग दोषा। तो जिन महापुरुषों ने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, धन की आसक्ति, स्थिति की आसक्ति, विषयों की आसक्ति, सो से जो निवृत्त हो सके, ये दोष माना, आसक्ति को दोष माना। जैसे किसी विशेष रोग में विशेष भोजन को दोष माना जाता है कि वो इस रोग में अगर ये भोजन लेंगे
तो रोग बढ़ेगा। तो भोजन दोष है वो। उसी प्रकार जो आसक्ति है वह दोष है। क्या है? दोष है। श्री भगवान ने कहा आसक्ति दोष है। और जो आसक्ति रूपी दोष को जीत लेते हैं उनके लिए परम पद सुलभ हो जाता है। परम पद सुलभ हो जाता है। श्री भगवान का ये उद्घोष है, स्पष्ट बात है, स्पष्ट तथ्य है ये। इसमें कोई दो मत नहीं, एक मत है। आसक्ति रूपी दोष को जीतने वाले व्यक्ति को परम पद सुलभ हो जाता है। धनासक्ति, स्थिति आसक्ति, वस्तु आसक्ति और विषय भोगों की जो आसक्ति है, इसमें इसको जीतने के बाद में वह परम पद उपलब्ध हो जाता है। तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, वे उस अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो आसक्ति को समाप्त करना है। अब हम ये विचार करें कि हम आसक्त कहाँ हैं, किस में आसक्त हैं। हमारा जो खिंचाव है किन वस्तुओं, स्थितियों और व्यक्तियों की ओर है, हम स्वनिरीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण करें। ये देखें कि हमारा जो हमारी किन विषयों में आसक्ति है। तो उन विषयों की आसक्ति से हमें अपने को पृथक करना पड़ेगा। इतना सा काम है कि विषयों की आसक्ति से हमको अपने को अलग करना पड़ेगा। और कितनी मात्रा में आसक्ति से मधुमेह रूपी रोग जो है किस मात्रा में है, मधुमेह शुगर की कितनी मात्रा शरीर में है, कितनी बढ़ी हुई है। उसी प्रकार आसक्ति रूपी दोष जो है उस संबंध में साधक को ये विचार करना चाहिए कि ये आसक्ति हमारी जिस विषय में है वह कितनी मात्रा में है। उस मात्रा को हमें कम करना है। क्या करना है? कम करना है। जित संग दोषा। अब साधक हम हैं तो हमें पहले ये विचार करना चाहिए कि हम किन में आसक्त हैं, किन विषयों में आसक्त हैं। निरीक्षण करें आप। और उस आसक्ति रूपी दोष को हम कैसे जीत सकते हैं। आपको ये विचार करना है। आपको यह आसक्ति रूपी दोष को हम जीत कैसे सकते हैं, कैसे उससे निवृत्त हो सकते हैं। और जब तक निवृत्त नहीं होंगे, जब तक हम निवृत्त नहीं होंगे तब तक आसक्ति रूपी दोष से निवृत्त न होने के कारण हम उस परम पद के पात्र नहीं होंगे। ये स्पष्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये नितांत स्पष्ट है। आसक्ति रूपी दोष से अगर हमारी निवृत्ति नहीं है, हम विषयों में आ सकते हैं, संसार में आ सकते हैं, किसी व्यक्ति के पास आ सकते हैं, तो हम उस अविनाशी परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये श्री भगवान का यहाँ पे स्पष्ट मत है। और जिन लोगों ने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है वे उस परम पद की प्राप्ति के पात्र हो गए और उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं।